नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। पाकिस्तान बार बार चीन की गोद में बैठकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत ने वो मिसाइल बनाई है जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं पाएगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस की, और अब आ रहा है उसका नया अवतार ब्रह्मोस 2.0। पाकिस्तान की औकात नहीं कि इसे 15 साल तक रोक पाने की, और भारत अगले 2 साल में इस ऑपरेशन को पूरा कर देगा। सवाल उठता है कि आखिर ये मिसाइल है क्या और इसे पाकिस्तान और चीन क्यों कांप रहे हैं। ब्रह्मोस नाम सुनते ही दुश्मनों की नींद उड़ जाती है। ये मिसाइल धरती से आसमान और पानी तक हर जगह वार कर सकती है। इसकी स्पीड आवाज से 3 गुना ज्यादा बताई जाती है। पाकिस्तान ने जब चीन से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा तो उसे लगा कि अब भारत की मिसाइलें बेअसर हो जाएंगी, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस के आगे घुटने टेकता हुआ ऑपरेशन सिंदूर में नजर आया। पाकिस्तान ने देखा कि ये मिसाइल कितनी घातक है, और यही वजह है कि क्षेत्रीय ताकतें अब नई रणनीतियों पर सोचने लगी हैं। ब्रह्मोस की मौजूदगी ने हमले और निहत्थे करने की सोच को ही बदल डाला। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी असल लड़ाई जितना निर्णायक साबित हो रहा है। अब भारत उसी ब्रह्मोस को और ताकतवर बनाने जा रहा है। अगले 2 साल में आ जाएगा ब्रह्मोस 2.0, जिसकी रेंज होगी 800 किलोमीटर तक। मतलब दिल्ली से दागा गया मिसाइल सीधे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तक स्टीक बार कर सकता है। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि चीन को भी झटका देने वाली है, क्योंकि उसकी भी सीमा इस नई रेंज में आ जाएगी। इससे रणनीतिक बैलेंस में बड़ा बदलाव आएगा और पड़ोसी देशों की योजना बनाना मुश्किल हो जाएगा। दूर तक मार करने की क्षमता सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक लाभ भी देगी। भारत की पोजीशन अब एशिया महाद्वीप में और मजबूत हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये 800 किलोमीटर तक कैसे जाएगा। इसका जवाब है नया रैम जेट इंजन और हल्के कार्बन फाइबर से बना स्ट्रक्चर। इससे ईंधन कम खर्च होगा और स्पीड और पावर दोनों बढ़ जाएंगी। यानी मिसाइल का वजन घटेगा और ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। DRDO और रूस के वैज्ञानिक इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। नेविगेशन और जाम प्रतिरोधक सिस्टम पर भी खास जोर दिया जा रहा है ताकि युद्ध स्थल में ये स्टीक रहे। टेक्नोलॉजी के इस मेल से ब्रह्मोस की प्रिसीजन और रेजियंसल दोनों बढ़ेंगे। परिणाम ये होगा कि लक्ष्य भेदना और बचना दोनों कठिन हो जाएगा। ब्रह्मोस का सफर भी दिलचस्प है। शुरुआत हुई सिर्फ 280 किलोमीटर की रेंज से, फिर इसे 450 किलोमीटर किया और अब 600 किलोमीटर तक पहुंचा दिया। लेकिन अब जो छलांग लगाने वाली है वो सीधी 800 किलोमीटर तक की। और सोचिए, जब एक मिसाइल इतनी दूर इतनी स्पीड में हमला करे तो उसे रोकने की कोशिश करना जैसे चाकू से गोली रोकना है। ये सिर्फ दूरी की बात नहीं, ये समय और प्रतिक्रिया क्षमता का खेल है। दुश्मन के पास जवाब देने का वक्त बहुत कम रह जाएगा। ऐसे आयाम युद्ध की रूपरेखा ही बदल देते हैं और कमर तोड़ देने वाली रणनीतियां जन्म लेती हैं। पाकिस्तान बार बार कहता है कि उसके पास चीन का बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रह्मोस की स्पीड और लो हाइट फ्लाइट को पकड़ना किसी भी सिस्टम के बस की बात नहीं है। चाहे वो अमेरिका का पैट्रियट हो, रूस का S-400 हो या इजराइल का आयरन डोम, किसी ने अभी तक ब्रह्मोस को रोकने का दावा नहीं किया। और जब नया वर्जन आएगा तब पाकिस्तान के पास 15 साल तक कोई भी जवाब नहीं होगा। इस ताकत ने क्षेत्रीय सामरिक सोच को बदल डाला और विरोधी देशों का बचाव आधारित नजरिया फिर से सोचना होगा। तकनीक और रणनीति के मेल से ही भविष्य के युद्ध की तस्वीर बनेगी। भारत ने यह कामयाबी रातों रात हासिल की। साल 2018 में DRDO ने खुद को फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम और नॉन मेटेलिक एयर फ्रेम टेस्ट किया था। 2020 में स्वदेशी बूस्टर का सफल टेस्ट किया, और आज यही रिसर्च भारत को उस मकाम पर खड़ा कर रही है जहां मिसाइल टेक्नोलॉजी में अमेरिका, रूस के बाद भारत का नाम लिया जाता है। आत्मनिर्भरता और इंडस्ट्री सहयोग ने इस प्रगति का वास्तविक रूप ही बदल डाला। अब देश में हजारों इंजीनियर और टेक्नीशियन ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो पहले कल्पना से ऊपर थे।
इन सफलताओं से रक्षा निर्माण का पूरा इकोसिस्टम मजबूत हो गया है। अब सोचिए, अगर कल भारत को पाकिस्तान से दो दो हाथ करने पड़े और ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू हो जाए तो 800 किलोमीटर की दूरी तक पाकिस्तान की कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बच पाएगी। ये सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक ताकत को जो दुश्मन को बताती है, खबरदार भारत से टकराने की कोशिश मत करना। ये ताकत सिर्फ हमला करने के लिए नहीं बल्कि टकराव ना होने के लिए भी काम आती है। एक तरह का शांतिपूर्ण दबाव आखिर में मजबूत रक्षा ही मजबूत शांति का भरोसा देती है, और यही आज हमारी नीति का आधार बनता जा रहा है। क्या पाकिस्तान 15 साल तक सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहेगा, और क्या चीन को भी ये मिसाइल सोचने पर मजबूर कर देगी? तो साफ है कि ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की सामरिक शक्ति का ऐसा हथियार है जिसे देख पाकिस्तान और चीन दोनों कांपते हैं। आने वाले 2 सालों में जब ब्रह्मोस 2.0 ऑपरेशनल हो जाएगा तब दुनिया को ये मानना ही पड़ेगा कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि स्ट्राइक पावर से भी सुपर पावर बनता जा रहा है। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।